बरेली पुलिस ने 2024 का रिकॉर्ड जारी किया है। इसमें अपराध और बदमाशों की निगरानी के आंकड़े सामने आए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जिले में पुलिस लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय है। मुख्य बिंदु 34 नए गैंग पंजीकृत हैं और इनमें 178 बदमाशों की निगरानी की जा रही है। कुल 233 गैंग और 1103 बदमाशों की पुलिस नजर रख रही है। पुलिस मुठभेड़ जिले में 50 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। आबकारी अधिनियम अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 733 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गुंडा एक्ट और जिला बदर के 194 लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। 58 बदमाशों को जिले से बाहर किया गया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बरेली पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए सतर्कता और बड़ी कार्रवाई कर रही है। वर्ष 2024 के दौरान अपराधियों के विरुद्ध बरेली पुलिस के द्वारा लगातार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की गई। जब अपराध के आंकड़े वर्ष 2024 के और पिछले 3 साल का उनका कंपैरिजन किया गया तो ये पाया गया कि हत्या के प्रकरणों में 15% की, लूट के प्रकरणों में लगभग 65% की, अन्य चोरी के प्रकरणों में 31% की, जो गैर इरादतन हत्या के प्रकरण है उनमें 50% की, हत्या के प्रयास में 10% और महिला संबंधी अपराध में हत्या के प्रकरणों में 15% की कमी विगत 3 वर्षों के कंपैरिजन में आई है। इसके पीछे जो अपराधियों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है उसके कारण विद्यमान है, जिसमें पुलिस मुठभेड़ लगभग 45 पुलिस मुठभेड़ पुलिस के द्वारा इस दौरान की गई, जिसमें 54 अपराधी घायल हुए हैं। इसमें से 49 अपराधी लगभग पिछले 6 महीने के दौरान घायल हुए हैं। इसमें 15 पुरस्कार घोषित अपराधी भी शामिल हैं जो पुलिस की कार्रवाई के दौरान घायल हुए। इसके साथ साथ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 12 प्रकरणों में 78 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 14 गैंगस्टर एक्ट में लगभग 4,27,50,000 की प्रॉपर्टी पुलिस के द्वारा 14 गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई है। गुंडा एक्ट में 194 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की एफआईआर पंजीकृत की गई और 58 ऐसे अपराधी जिनका अच्छा आपराधिक इतिहास था उनको जिला बदर किया गया है। आबकारी अधिनियम में 733 मुकदमे पंजीकृत किए गए 802 अभियुक्तों के विरुद्ध और लगभग 17,300 लीटर शराब बरामद की गई, जिसका मूल्य लगभग 8,94,00,000 के आसपास है। इसी के साथ साथ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 169 मुकदमे पंजीकृत किए गए। 319 अपराधी जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थे उनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लगभग 84 किलो गांजा, 19 किलो चरस, 73 किलो अफीम और 15 किलो स्मैक के साथ साथ अन्य भी मादक पदार्थ बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 19,78,12,000 रुपये के मूल्य के इनकी कीमत थी। शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत इसी प्रकार से 506 मुकदमे पंजीकृत किए गए और 605 अपराधियों को आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लगभग 393 तमंचे, 1 SBBL बंदूक, राइफल 3, 7 पिस्टल और अवैध शस्त्र व कारतूस 588 की संख्या में बरामद हुए। जुआ अधिनियम के अंतर्गत इसमें लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। 296 मुकदमे पंजीकृत करते हुए 785 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 11,40,960 रुपये की धनराशि ऐसी रेड्स में पुलिस के द्वारा बरामद की गई। अपराधियों की निगरानी के लिए 53 हिस्ट्री शीट नई खोली गई। एक अपराधी थाना शाही अंतर्गत गौसगंज की घटना में उसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के अंतर्गत कार्रवाई की गई, निरुद्ध किया गया। 35 कुल पुरस्कार घोषित अपराधी इस दौरान गिरफ्तार हुए हैं। इसी प्रकार से जो गैंग पंजीकरण की कार्रवाई है, जो गिरोह बना के अपराध करते हैं, ऐसे 34 गैंग्स का गैंग पंजीकरण किया गया है। 178 इनके सदस्य हैं जिनको इस पंजीकरण की परिधि में लाया गया है। आबकारी अधिनियम और गोकशी में इन्वॉल्व 15 वाहन जब्त किए गए हैं इन दोनों अधिनियमों के अंतर्गत। जो पुलिसकर्मी हैं जिनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, ऐसे 478 पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। जो पुलिसकर्मियों के द्वारा लापरवाही बरती गई है या जिनके ऊपर अलग अलग तरह के आरोप अगर प्रमाणित हुए हैं तो ऐसे 99 पुलिसकर्मियों को इस दौरान निलंबित किया गया है। तो ये पूरी कार्रवाई पुलिस के दौरान वर्ष 2024 में की गई है और वर्ष 2025 में और कठोर कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी और पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग और उसके साथ साथ अपराधियों के साथ नो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कठोरतम कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित करेगी। और हम लगातार पब्लिक की सेवा के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए और अपराध पे नियंत्रण और अपराधियों की नकेल कसने के लिए लगातार बरेली पुलिस कार्यरत रहेगी।